कार्तिक मातम पहला अध्याय। नेमिषरायण तीर्थ में सूत जी महाराज 28,000 सोनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगे, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे जन्मदाता भी धन्य है। उन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी की विधि पूर्वक दान में दिया। कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है, इस लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोक के नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक के मातम की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कलप पर्यंत आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनते हंसते हुए श्री कृष्ण और सत्यभामा को हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है वे अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी और गौओं का युद्ध किया। गरुड़ के चोट से कान पूंछ कट गई और गिर पड़े। उनकी रुधि से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध करके गरुड़ को मारा, उसके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये सुनकर सत्यभामा बोले, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत तप नहीं किए, मेरा कैसा स्वभाव था तथा किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जो आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूरे जन्म के शुभ कर्म किए विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूरे समय में सतयुग के अंत में मायापुरी और त्रियोक्त देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण वेदांत को जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उनका तेज सूर्य के समान तेजस्वी सा और उसकी वृद्धावस्था गुणवंती नाम की कन्या हुई। वह विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण के चंद्र नाम के उसके शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र के अपने पुत्र के समान मानता इंद्र ने अपने पिता के समान देने लगा। एक दिन वे दोनों कुश और समाधि लेने के लिए वन में गए। हिमालय के तलहटी पर भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग स्थिर हो गए और भागने में सामर्थ्य भी नहीं रहा। तब उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उन कर्मों से दोनों अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देव और इन देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त हुए। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।